हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 4.3 के कंटिन्यूएशन में आज लेक्चर 4.4 में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूज रियल नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच 3 पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6। 2 कंडीशंस हमें इस फर्स्ट पार्ट में गिवन है और उन दोनों कंडीशंस को एंड वर्ड्स के साथ ऐड किया गया है। एंड वर्ड का मीनिंग है इस पूरे फर्स्ट पार्ट में जो लास्ट सॉल्यूशन सेट होगा उसमें x की वो वैल्यूज होंगी जो साइमल्टेनियसली इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। उसके बाद जो इनमें कॉमन पोर्शन होगा वो हमें हमारा सॉल्यूशन सेट देगा। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। x इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मीनिंग है 3 से राइट साइड में जितनी भी रियल वैल्यूज हैं ये सब इस कंडीशन में इंक्लूड होंगी। 3 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 3 पर राइट इक्वल टू का मार्क नहीं है इसमें। और सेकेंड कंडीशन है x इज लाइज बिटवीन 0 to 6, 0 से ग्रेटर और 6 से स्मॉल। सेकेंड कंडीशन 0 to 6 ये वाला एरिया कवर करती है। तो अब देखिए दोनों कंडीशंस को वो x सेटिस्फाई करेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्लियरली ग्राफ में दिख रहा है। तो ये देखिए 3 से लेकर के ये जो 6 तक का पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है। तो ये कॉमन पोर्शन तो हमें पता चल गया। जो ध्यान देने वाली बात है वो इन एंड पॉइंट्स की है कि क्या ये 3 हमारे आंसर में इंक्लूड है, क्या ये 6 हमारे आंसर में इंक्लूड है। तो अब देखिए अगर ये 3 दोनों कंडीशंस में इंक्लूड है तो हमारे फाइनल आंसर में आएगा। अगर 6 दोनों कंडीशन में इंक्लूड है तब हमारे फाइनल आंसर में आएगा। तो 3 तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में इंक्लूड नहीं है तो ये हमारे आंसर में एक्सक्लूड रहेगा। 6 भी 6 सेकेंड कंडीशन में इंक्लूड नहीं है तो ये भी एक्सक्लूड रहेगा। और इसके बीच की रियल वैल्यूज को हम शो करेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन बीच में ड्रॉ करके। तो फाइनली ये हमें सॉल्यूशन सेट है जो हमने नंबर लाइन पर शो किया है। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें 2 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है x इज लेस देन 0 एंड सेकेंड कंडीशन x लाइज बिटवीन -3 एंड 1। बीच में एंड वर्ड है मींस कॉमन वैल्यूज हमें हमारे सॉल्यूशन सेट में आएंगी। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है x इज लेस देन 0। लेस देन 0 मींस 0 से लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यूज इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x में इंक्लूड होंगी। और सेकेंड कंडीशन में x लाइज बिटवीन -3 एंड 1, -3 एंड 1 ये सेकेंड है। अब देखिए कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं। ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन वैल्यूज हैं। आप देखिए ये -3 से लेकर के 0 तक का जो पोर्शन है ये कॉमन है दोनों कंडीशंस में। केवल जो एंड पॉइंट्स हैं -3 और 0 इनको देखना है। तो देखिए -3 सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी इंक्लूड है और फर्स्ट कंडीशन में भी इंक्लूड है। तो ये हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। इसको एक क्लोज्ड सर्कल से हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। ये मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स होते हैं अगर उन पे हम क्लोज्ड सर्कल बना दें इट मीन्स वो हमारे सॉल्यूशन सेट में हैं। और अगर ओपन सर्कल हॉलो सर्कल हम बनाते हैं तो इसका मतलब वो पॉइंट हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं है। तो अब देखिए 0 को देखें अगर तो 0 आप देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है इसका एंड पॉइंट है और इसमें 0 पर इक्वल का मार्क नहीं है तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं होगा। इसको हम एक्सक्लूड करेंगे एक ओपन सर्कल से और इसके बीच की रियल वैल्यूज कवर करेंगे कंटिन्यूअस लाइन शो करके। ये हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा सेकेंड पार्ट के लिए। चलिए आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें 2 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है x लाइज बिटवीन -1 एंड 6 और सेकेंड कंडीशन है x लाइज बिटवीन -2 एंड 3 और एंड वर्ड से इन दोनों कंडीशंस को जोड़ा गया है। इट मींस कॉमन पोर्शन हम अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे।
चलिए पहले फर्स्ट कंडीशन को हम शो करते हैं। x लाइज बिटवीन -1 एंड 6, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x लाइज बिटवीन -2 एंड 3, -2 एंड 3। अब देखिए इन दोनों के बीच का अगर हम कॉमन पोर्शन देखें तो वो ये मिल रहा है हमें -1 से लेकर के और 3 तक का एरिया। अब इसमें हमें एंड पॉइंट्स को देखना है कि -1 हमारे आंसर में इंक्लूड होगा या नहीं, 3 हमारे आंसर में इंक्लूड होगा या नहीं। तो देखिए ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन थी ये हमारे फर्स्ट कंडीशन के लिए थी और सेकेंड वाली लाइन हमारी सेकेंड कंडीशन के लिए थी। तो -1 जो है वो एंड पॉइंट है फर्स्ट कंडीशन का, सेकेंड में तो इंक्लूड है और -1 पर इक्वल टू का मार्क नहीं है, तो ये एक्सक्लूड है, इसे एक हम ओपन सर्कल से एक्सक्लूड करेंगे। और 3 पर इक्वल टू का मार्क है और ये फर्स्ट कंडीशन में भी इंक्लूड है, इसलिए ये हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। इसको हम एक क्लोज्ड सर्कल से इंक्लूड करेंगे और इसके बीच की रियल वैल्यूज को हम लेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन के साथ। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा थर्ड पार्ट। इलस्ट्रेट द सेट x सच दैट x लाइज बिटवीन -3 एंड 0 और x इज ग्रेटर देन 2। आप देखिए इसमें भी दो कंडीशंस गिवन है लेकिन उसको और वर्ड के साथ ऐड किया गया है। तो जब वर्ड एंड लिखा हुआ होता है तो हम दोनों कंडीशंस के कॉमन पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, और लेकिन जब और वर्ड होता है तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन से x सेटिस्फाई होंगे वो प्लस जो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई होंगे वो सारे x हमारे सॉल्यूशन सेट में काउंट होंगे। देखिए ड्रॉ करते हैं इसको और समझने के लिए। अब देखिए पहले इसमें हम अपना फर्स्ट पार्ट ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है x लाइज बिटवीन -3 एंड 0, -3 से 0, ये है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट वैल्यूज ऑफ x। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मीन्स ऑल रियल वैल्यूज ऑन द राइट साइड ऑफ 2। अब देखिए इसको शो करते हैं। आप देखिए -3 पर इक्वल टू का मार्क है तो -3 को इंक्लूड करेंगे क्लोज्ड सर्कल के साथ। 0 पर इक्वल टू का मार्क नहीं है, इस पर ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसकी बीच की वैल्यूज कवर करेंगे एक लाइन से। और ग्रेटर देन 2 की वैल्यूज आप देखिए 2 पर इक्वल टू का मार्क नहीं है इसलिए इसको एक्सक्लूड करेंगे ओपन सर्कल से। और इसके आगे ग्रेटर देन और 2 से ग्रेटर रियल वैल्यूज के लिए एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे राइट साइड में। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें गिवन है सेट A x such that x lies between -1 and 5 and x belongs to R real numbers। और एक another set B हमें गिवन है for B x such that x lies between -4 and 3 x belongs to R। दोनों को रियल नंबर्स में से लिया गया है। रिप्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर लाइन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको शो करना है नंबर लाइन पर A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जो दोनों में कॉमन हो, वो एलिमेंट्स जो A और B दोनों में कॉमन होते हैं वो एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में आते हैं। तो चलिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहले A को देखते हैं। फॉर A x लाइज बिटवीन -1 एंड 5, -1 से लेकर के 5 तक की वैल्यूज सेट A को डिनोट करेंगी। एंड सेट B x लाइज बिटवीन -4 टू 3, -4 से लेकर के 3 तक की वैल्यूज B को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखिए ग्राफ से क्लियर है कि कॉमन वैल्यूज जो हैं वो -1 से लेकर के और 3 तक हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स को हमें देखना है कि -1 हमारे सॉल्यूशन सेट में होगा या नहीं, 3 हमारे सॉल्यूशन सेट में होगा या नहीं। तो देखिए -1 पर तो इक्वल टू का मार्क नहीं है, सेट A में देखेंगे तो ये एक्सक्लूड होगा। 3 पर इक्वल टू का मार्क 3 पर भी नहीं है इसलिए ये भी एक्सक्लूड होगा। और इसके बीच की जो वैल्यूज हैं वो हमें कंटिन्यूअस लाइन से अपने सॉल्यूशन सेट में शो करेंगे।
ये फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें नंबर लाइन पर शो करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी को। अब देखिए ए डैश क्या होता है, ए डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट है हमारे पास आर, रियल नंबर्स, तो ए डैश विल बी आर माइनस ए, यानी जो कुछ भी ए में इन्वॉल्व था जब उसे हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे आर में से, तो हमें सेट ए डैश की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए सेट ए एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 5, ये सेट ए था, तो इसका मतलब इसको एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं रियल वैल्यूज की, रियल नंबर्स की, वो सेट ए में काउंट होंगी। तो देखिए सेट ए क्या हो जाएगा, -1 से लेफ्ट साइड, और -1 क्योंकि सेट ए में इंक्लूड नहीं है इसलिए वो ए डैश में इंक्लूड होगा। एंड ग्रेटर देन 5 वाली सारी वैल्यूज, ये हमारा ए डैश का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ हमारा हो गया ए डैश का। अब देखिए बी को देखें, सेट बी में x लाइज बिटवीन -4 एंड 3, -4 से लेकर के 3 तक की वैल्यूज ये सेट ए में है, सेट बी में है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन वैल्यूज ऑफ ए डैश एंड बी। तो देखिए ग्राफ से अगर हम देखें तो कॉमन वैल्यूज हैं -4 से लेकर के और ये -1 तक की जो वैल्यूज हैं ये कॉमन है। अब इसमें देखते हैं कि -4 इंक्लूड होगा या नहीं, तो -4 पर इक्वल टू का मार्क है तो ये इंक्लूड होगा, इसे क्लोज्ड सर्कल के साथ हम अपने आंसर में ले लेंगे। और -1 जो है वो भी इंक्लूड होगा क्योंकि वो ए में एक्सक्लूड था, इट मींस ए डैश में वो इंक्लूड है। और इसके बीच की रियल वैल्यूज के लिए हम एक कंटिन्यूअस लाइन शो कर देंगे इनके बीच में। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी का। अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -1 एंड x बिलोंग्स टू R। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ग्राफ शो करना है a माइनस बी। तो चलिए सेट ए और सेट बी ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं a माइनस बी की वैल्यू। सेट ए में x की वो वैल्यूज हैं जो ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 5 है। -1 से लेकर के 5 की वैल्यूज, ये सेट ए की वैल्यू है। और सेट बी में है -4 से लेकर के 3, ये है सेट बी। अब देखिए जब हम a माइनस बी करेंगे, a में से b को माइनस करेंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज कट होंगी जो कॉमन है। तो ये देखिए -1 से लेकर के और 3 तक की वैल्यूज तो माइनस हो जाएंगी। तो सेट ए में रिमेनिंग वैल्यूज होंगी 3 to 5। केवल इसमें 3 को हमें देखना है कि वो a माइनस बी में इंक्लूड होगा या नहीं। तो 3 जो है वो सेट बी में इंक्लूड नहीं है। आप देखिए ये इक्वल टू का मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये a माइनस बी में इंक्लूड होगा। और 5 जो है वो इंक्लूड है, इक्वल टू का मार्क है, और बीच की रियल वैल्यूज कवर करेंगे एक लाइन शो करके। तो अगर a माइनस बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये होगा x such that x is greater than equal to 3 and less than equal to 5 and x belongs to R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P is the solution set of 7x minus 2 greater than 4x plus 1 and Q is the solution set of 9x minus 45 greater than equal to 5x minus 5। Similar to question 17, इसमें भी हमें दो सेट गिवन है, सेट P एंड सेट Q। x बिलोंग्स टू R है और रिप्रेजेंट करना है हमें इन सबको डिफरेंट नंबर लाइंस पर। तो चलिए 1 by 1 करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
P इंटरसेक्शन Q। अब देखिए इसमें P सॉल्यूशन सेट है फर्स्ट इनइक्वालिटी का, तो पहले हमें P की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। तो P इज इक्वल टू X विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि X की कौन सी वैल्यूज हैं जो सेट P में इंक्लूड। फॉर P X इज ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से देखिए Q को भी सॉल्व कर लेते हैं। Q इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 9x माइनस 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 5। तो देखते हैं Q में X की कौन सी वैल्यूज इंक्लूड हैं। Q इज इक्वल टू X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखिए P की भी क्लियरली X की वैल्यूज हमारे सामने हैं और Q की भी। तो अब हम P इंटरसेक्शन Q लेंगे। देखिए P इंटरसेक्शन Q में वो वैल्यूज आएंगी जो P और Q दोनों में कॉमन हैं। तो पहले P के लिए देखते हैं। फॉर P X इज ग्रेटर देन 1। X इज ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 से राइट साइड वाली सारी वैल्यूज जो है वो P में इंक्लूड हैं। एंड फॉर Q X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से ग्रेटर यानी राइट साइड 5 से राइट साइड वाली सारी वैल्यूज Q में इंक्लूड हैं। तो अगर हम कॉमन पोर्शन देखें तो आप देखिए जो ये Q वाली लाइन है ये कॉमन है P और Q दोनों में। तो इसका मतलब 5 से ग्रेटर वाली सारी वैल्यूज एंड 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ये हमारे आंसर में हमें P इंटरसेक्शन Q में मिलेगा। तो 5 को इंक्लूड करेंगे एक क्लोज्ड सर्कल के साथ और इसकी आगे की वैल्यूज को एक कंटिन्यूअस लाइन से हम अपने सॉल्यूशन सेट में शो करेंगे। और अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू X सच दैट X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। Q वाला पूरा सेट हमारे आंसर में मिला है। एंड आप देखिए ये एंड का साइन होता है, X बिलोंग्स टू R। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P माइनस Q। तो देखिए P हमें फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था, P की वैल्यू हमें मिली थी X ग्रेटर देन 1 और Q के लिए हमें फाइंड आउट हुआ था X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब P माइनस Q, P में से Q जब हम माइनस करेंगे तो क्या वैल्यूज मिलेंगी। P X greater than 1, all real values on the right side of 1 and Q or greater than 5 means all real values right side of 5। अब देखिए जब हम P में से Q को माइनस करेंगे तो जो भी कॉमन वैल्यूज हैं आप देखिए ये 5 से राइट साइड वाली सारी वैल्यूज ये माइनस हो जाएंगी और P में हमें क्या रिमेनिंग मिलेगा 1 से लेकर के 5 के रियल नंबर्स। अब इसमें से देखिए 5 क्योंकि Q में इंक्लूड है तो ये माइनस हो चुका है, ये एक्सक्लूड होगा P माइनस Q में, ओपन सर्कल से एक्सक्लूड करेंगे। और 1 जो है वो भी एक्सक्लूड है क्योंकि P में इंक्लूड नहीं है, उसको भी एक ओपन सर्कल से एक्सक्लूड करेंगे और इसके बीच की रियल वैल्यूज को अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन से। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। देखिए ये जो रफ वर्क मैं कर रही हूँ इसको आप चाहें तो रफ पेज पर कर सकते हैं या पेंसिल इसके लिए यूज कर सकते हैं और जब हमें हमारा फाइनल सेट मिल जाए तो उसके बाद आप इसको इरेज कर दीजिए। तो P माइनस Q को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो X सच दैट X इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5 और ना 1 पर इक्वल टू का मार्क आएगा और ना ही 5 पर इक्वल टू का मार्क आएगा। ये इसका सेकेंड पार्ट P माइनस Q का सोल्यूशन सेट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है P इंटरसेक्शन Q डैश। अब देखिए P हमें फाइंड आउट हुआ था X इज ग्रेटर देन 1, Q हमें मिला था X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखिए Q डैश क्या होगा, Q डैश मीन्स यूनिवर्सल माइनस Q और इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल है R मीन्स Q डैश इज इक्वल टू R माइनस Q। जब हम R में से Q को माइनस करेंगे तो हमें Q डैश मिलेगा। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो X इज ग्रेटर देन 5 वाली वैल्यूज Q में हैं तो सिंपली जो लेस देन 5 वाली वैल्यूज होंगी वो Q डैश में इंक्लूड हो जाएंगी।
तो चलिए ड्रॉ करते हैं। P इंटरसेक्शन Q डैश, तो P को ड्रॉ करें तो ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 की राइट साइड वाली वैल्यूज, और अगर Q डैश को ड्रॉ करें तो X इज लेस देन 5, 5 से लेस वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो Q डैश में इंक्लूड हैं। दिस इज फॉर P एंड दिस इज फॉर Q डैश। अब देखिए इंटरसेक्शन यानी कॉमन वैल्यूज लेनी है, तो क्लियर दिख रहा है हमें ग्राफ से कि 1 से लेकर के और 5 वाली जो वैल्यूज हैं ये कॉमन है, केवल एंड पॉइंट्स को देखना है। तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, इक्वल टू का मार्क नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, दोनों एक्सक्लूड हैं, और बीच की वैल्यूज हमें कंटिन्यूअस लाइन से शो कर देंगे। तो ये हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा P इंटरसेक्शन Q डैश के लिए। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो X सच दैट X इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5 एंड X बिलोंग्स टू R। सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों का सोल्यूशन सेम ही हमें मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 में हमें गिवन है P इज इक्वल टू X सच दैट 7X माइनस 4 इज ग्रेटर देन 5X प्लस 2, X बिलोंग्स टू R। अनदर सेट Q गिवन है X माइनस 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3X, X बिलोंग्स टू R। फाइंड द रेंज ऑफ सेट P इंटरसेक्शन Q, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। तो पहले हम P को सॉल्व करके सेट P के लिए X की वैल्यूज देखते हैं क्या होंगी। तो P के लिए जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है वो है 7X माइनस 4 ग्रेटर देन 5X प्लस 2। P हमें फाइंड आउट हुआ है फॉर P X इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए Q के लिए फाइंड आउट करते हैं। Q क्या है? Q के लिए जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है वो है X माइनस 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3X। Q हमें मिला है X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 5 से ग्रेटर वाली वैल्यूज Q में इंक्लूड हैं। अब हमें ड्रॉ करना है P इंटरसेक्शन Q, यानी कॉमन वैल्यूज ऑफ P और Q वो इसमें इंक्लूड होंगी। देखिए फॉर P X इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मीन्स 3 की राइट साइड वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो P में इंक्लूड होंगी। एंड Q के लिए X की वैल्यू हमें जो मिली है दैट इज X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 से ग्रेटर मीन्स राइट साइड ऑफ 5, ये सब वैल्यूज होंगी Q की। P इंटरसेक्शन Q में वो वैल्यूज होंगी जो P और Q दोनों में कॉमन हैं। तो देखिए ग्राफ से हमें क्लियर दिख रहा है कि जो 5 से राइट साइड वाली वैल्यूज हैं वो सब P और Q दोनों में इंक्लूड हैं। तो P इंटरसेक्शन Q का जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 5 को देख लीजिए कि 5 इंक्लूड है या नहीं, तो इक्वल टू का मार्क है तो इसलिए ये इंक्लूड है, इसको हमें क्लोज्ड सर्कल के साथ इंक्लूड करेंगे और आगे की रियल वैल्यूज को एक कंटिन्यूअस लाइन से अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करें तो दैट विल बी X सच दैट X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड X बिलोंग्स टू R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ X विच सेटिस्फाई इन इक्वेशन हमें एक गिवन है। ग्राफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द वैल्यू ऑफ X ऑन डिफरेंट रियल नंबर लाइन्स। डिफरेंट नंबर लाइन्स पर हमें तीनों पार्ट शो करने हैं। तो पहले हम इस इन इक्वेशन को सॉल्व करके X की रेंज फाइंड आउट करते हैं। इन इक्वेशन हमें गिवन है -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस 1 2/3 लेस देन 5 1/6। देखिए ये इन इक्वेशन दो इन इक्वेशंस को ऐड करके फिर बनाई गई है। फर्स्ट इन इक्वेशन ये है जब हम सेकंड वाले साइन को छोड़ देंगे, और सेकंड इन इक्वेशन स्टार्ट होगी यहां से। तो इन दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना होगा और वो x की वो वैल्यूज जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन सेट देगी।
इसका सॉल्यूशन हमें मिला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। आप देखिए इससे जब मैंने ये वाला स्टेप लिखा है तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज राइट में और राइट वाले के लेफ्ट में मैं लेकर गई हूँ, इसलिए इन इक्वेशन के साइन को कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ये x/2 की तरफ ग्रेटर था, यहाँ पर भी सेम है। अब देखिए इसमें जो सेकेंड इन इक्वेशन थी उसको सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x लेस देन 7, यानी जो x इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे वो हमें इस सॉल्यूशन में मिलेंगे। अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x बिलोंग्स टू w। w मीन्स होल नंबर्स। x बिलोंग्स टू w हमें गिवन था और जो सॉल्यूशन सेट हमें फाइंड आउट हुआ था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x इज लेस देन 7। सॉल्यूशन सेट हमें मिला था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x इज लेस देन 7। अब देखिए w मीन्स होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखिए वो होल नंबर्स हमें अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करने हैं जिनके लिए जो -4 से ग्रेटर हों और 7 से लेस हों। -4 से ग्रेटर मीन्स -4 से राइट साइड में और 7 से लेस यानी 7 से लेफ्ट साइड में। तो देखिए इसके बीच के होल नंबर्स कौन से हैं? आप देखिए -3 तो होल नंबर नहीं है, -2 भी नहीं है, 0 से स्टार्ट होंगे होल नंबर्स। तो पहला नंबर जो हमें हमारे सॉल्यूशन सेट में मिलेगा दैट इज 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 पर इक्वल टू का मार्क नहीं है इसलिए 7 इंक्लूड नहीं होगा। आप देखिए इसमें मैंने कंटिन्यूअस लाइन शो नहीं की है क्योंकि ये होल नंबर्स का सेट है। इसमें 1 के बाद 2 इंक्लूड होगा। इसके बीच के जो डेसिमल्स हैं और फ्रैक्शंस हैं 1.1, 1.2 वो नहीं इंक्लूड होंगे। तो जो होल नंबर्स के लिए लाइन हो या नेचुरल नंबर्स के लिए हो या इंटीजर्स के लिए हो, इन्हें हम पॉइंट से डार्क सर्कल से ऐसे ही शो करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन था x बिलोंग्स टू z। z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। और सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट हुआ था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x इज लेस देन 7। तो चलिए इसे नंबर लाइन पर शो करते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। -4 से ग्रेटर मीन्स राइट साइड वाले वैल्यूज हमें मिलेंगी। इंटीजर्स में से हम ये सॉल्यूशन सेट लेंगे। और x इज लेस देन 7, 7 से लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज। अब देखिए एंड का मतलब है कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो कॉमन वैल्यूज है -4 से लेकर के 7 वाली। अब इसमें इंटीजर्स देखिए, -4 उस पर इक्वल टू का मार्क है इसलिए वो भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर -3 क्योंकि इंटीजर्स हमको लेने हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं लेने, इसलिए कंटिन्यूअस लाइन नहीं आएगी। 7 को हमें एक्सक्लूड करना है, उस पर इक्वल टू का मार्क नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अगर हम लिखें तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन सेट मिला है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड में हमें गिवन है x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स। और कंडीशंस हमारे सामने थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन 7। हम दोनों कंडीशंस को एक साथ ज्वाइंट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए रियल नंबर लाइन पर शो करना तो बहुत इजी है। ग्रेटर देन -4 से ग्रेटर और -4 को भी हमें इंक्लूड करना है, यानी -4 से राइट साइड वाली सारी रियल वैल्यूज।
एंड लेस देन 7 और 7 से लेस। तो देखिए -4 को इंक्लूड करेंगे एक क्लोज्ड सर्कल बनाकर और 7 को एक्सक्लूड करेंगे एक ओपन सर्कल के साथ, और इसके बीच की रियल वैल्यूज को हम लेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन शो करके। ये ग्राफ हो जाएगा फॉर थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें गिवन है एक सेट A गिवन है, A इज इक्वल टू x सच दैट -8 प्लस 5x -8 इज लेस देन 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17 एंड x बिलोंग्स टू I। ये है जो हमें ध्यान रखना है। सेट A जो है वो इंटीजर्स में से बनाया गया है, और सेट B के लिए कंडीशन गिवन है -2 लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3x लेस देन 17, x बिलोंग्स टू R। जो ये सेट B है ये रियल नंबर्स में से बनाया गया है। R इज रियल नंबर, I इज इंटीजर। रिप्रेजेंट A एंड B ऑन डिफरेंट टू नंबर लाइन्स। सबसे पहले हमें इन दोनों को अलग अलग नंबर लाइन्स पर रिप्रेजेंट करना है। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B, और उसके बाद हमें A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स को लिखना है। तो चलिए पहले A के लिए हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। फॉर A जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है दैट इज -8 लेस देन 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17 एंड x बिलोंग्स टू I। जो रिप्लेसमेंट सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अब देखिए ये एक्सप्रेशन अपने आप में दो इन इक्वेशन से मिलकर बना है। फर्स्ट इन इक्वेशन ये होगी -8 लेस देन 5x प्लस 2, और सेकेंड इन इक्वेशन होगी जब आप ये फर्स्ट वाले लेस साइन को छोड़ देंगे 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17, और इन दोनों के बीच में होगा एंड वर्ड, यानी वो वैल्यूज x की A में शामिल होंगी जो इन दोनों इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए अलग अलग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है -8 लेस देन 5x प्लस 2 एंड 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17। सोल्यूशन हमें मिला है x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3। इसमें देखिए इस वाली लाइन से जब मैंने ये लाइन लिखी है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं पूरे के पूरे राइट एक्सप्रेशन को लेफ्ट में लेकर आई हूं और पूरे के पूरे लेफ्ट एक्सप्रेशन को राइट में लेकर गई हूं, इसलिए इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। अगर 5x की तरफ ग्रेटर था तो इधर ग्रेटर ही रहेगा। तो अब देखिए A को पहले हम शो करते हैं नंबर लाइन पर, या A के लिए हमें जो सॉल्यूशन सेट मिला है दैट इज x सच दैट x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू I। ये हमें सेट A के लिए x की वैल्यूज मिली हैं। अब देखिए सेट B के लिए भी देख लेते हैं। B के लिए हमें जो इन इक्वेशन गिवन थी वो थी ये एक्सप्रेशन भी देखिए दो इनइक्वालिटी को ऐड करके बनाया गया है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है -2 लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3x, और सेकेंड इनइक्वालिटी है 7 प्लस 3x लेस देन 17। तो चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है -2 लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3x एंड सेकेंड इज 7 प्लस 3x इज लेस देन 17। B के लिए हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x लेस देन 3.3, यानी अगर इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 3.3। अब देखिए सबसे पहले हमसे कहा गया था कि रिप्रेजेंट A एंड B ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइन्स। तो चलिए पहले A को रिप्रेजेंट करते हैं। A का आंसर हमें मिला था x सच दैट x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, और A के लिए कंडीशन थी कि x बिलोंग्स टू I। तो चलिए पहले A का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्रेटर देन -2 एंड -2 इज नॉट इंक्लूडेड।
लेस देन 3 मीन्स 3 से लेफ्ट साइड की वैल्यूज और -2 से राइट साइड की वैल्यूज, ये वैल्यूज काउंट होंगी, लेकिन इंटीजर है इसलिए कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होगा। -2 इंक्लूड नहीं है, -2 के बाद नेक्स्ट -1 इंक्लूड होगा इंटीजर्स में से, 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 3 पर इक्वल टू का मार्क है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए ऑन नंबर लाइन। अब देखिए बी को रिप्रेजेंट करते हैं। बी की वैल्यू हमें मिली थी x सच दैट x इज इक्वल टू -3 एंड लेस देन 3.3। एंड फॉर बी x बिलोंग्स टू R, ये हमें गिवन था। तो चलिए ग्रेटर देन -3 मीन्स -3 से राइट साइड की वैल्यूज और -3 भी इंक्लूड है। एक क्लोज्ड सर्कल के साथ इसे इंक्लूड करेंगे। 3.3 एक्सक्लूड है, इसे ओपन सर्कल के साथ हम शो करेंगे और इसके बीच की रियल वैल्यूज मीन्स एक कंटिन्यूअस ग्राफ हमें मिलेगा। ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बी ऑन नंबर लाइन। अब नेक्स्ट हमसे कहा गया था कि फाइंड द राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो देखिए ए का ग्राफ हमारे सामने है, बी का ग्राफ हमारे सामने है, तो कॉमन एलिमेंट्स देख लीजिए। -1 कॉमन है, सेकेंड 0 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें ए इंटरसेक्शन बी में। Solve the following in equation and represent the solution set on number line. In equation हमें given है 2x minus 5 less than equal to 5x plus 4 less than 11 and x belongs to I. Replacement set integers है। तो चलिए पहले देखते हैं जिस इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। आप देखिए इन क्वेश्चंस में 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और इसमें से 2 मार्क्स होंगे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के और 1 मार्क होगा इसको रिप्रेजेंट करने का सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर। तो देखिए ये एक्सप्रेशन फिर वही 2 इनइक्वालिटीज को कंबाइन करके बनाया गया है। फर्स्ट ये है और सेकंड ये राइट साइड वाली है और एंड वर्ड से ये दोनों ज्वाइंट होंगी। कॉमन वैल्यूज जो दोनों की होंगी वो हमें हमारे सॉल्यूशन सेट तो देखिए इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x इज लेस देन 1.4। यानी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखें तो हमें सॉल्यूशन सेट मिला है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 1.4 एंड x बिलोंग्स टू I। अब देखिए 2 मार्क्स तो हमारे यहां तक पक्के हो गए हैं। अब इस आगे के 1 मार्क के लिए हमें इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर शो करना है। x बिलोंग्स टू I यानी कंटिन्यूअस ग्राफ हमें नहीं मिलेगा, इंटीजर्स पॉइंट से हमें करने हैं। x इज ग्रेटर देन -3 एंड -3 इज इंक्लूडेड और इंटीजर भी है -3। तो फर्स्ट इंटीजर हमें ये मिला है। लेस देन 1.4 लेने हैं, 1.4 से लेस इंटीजर होगा 1। इसके बीच के सारे इंटीजर्स हमें हमारे सॉल्यूशन सेट में मिलेंगे, दैट इज -2 -1 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अगर टेबुलर फॉर्म में हम देखें तो x इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 एंड 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट x बिलोंग्स टू I, इसमें भी जो रिप्लेसमेंट सेट है वो I सेट ऑफ इंटीजर्स है। सॉल्व द इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। 2 मार्क्स के लिए हमें इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और 1 मार्क के लिए हमें उसे नंबर लाइन पर शो करना है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है वो 2 इन इक्वेशन से मिलकर बना है, ये फर्स्ट इन इक्वेशन और ये सेकेंड इन इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों इन इक्वेशंस। सेकेंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमें मिला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8
मीन्स इस पूरे इन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8। देखिए पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमें मिला था 4.8 एंड लेस देन इक्वल टू 6, और साथ ही हमें x बिलोंग्स टू I। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन सेट है। अब देखिए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8, 4.8 होगा लगभग यहां पर, और इससे ग्रेटर हमें इंटीजर्स लेने हैं। आप देखिए इक्वल टू का मार्क है लेकिन 4.8 एक इंटीजर नहीं है, तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं होगा। तो इससे नेक्स्ट इंटीजर है 5 और लेस देन इक्वल टू 6, 6 पर भी इक्वल टू का मार्क है, और ये क्योंकि एक इंटीजर है तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होगा। तो ऐसे इंटीजर्स जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो केवल दो इंटीजर हैं, 5 और 6। तो यानी कि इसके सॉल्यूशन सेट में हमें केवल दो इंटीजर्स मिले हैं, 5 एंड 6। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमें दो सेट्स गिवन है। फर्स्ट सेट ए गिवन है x सच दैट 11x माइनस 5 ग्रेटर देन 7x प्लस 3। सेट बी गिवन है 18x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x, और दोनों रियल नंबर्स में से सेट बनाए गए हैं। फाइंड द रेंज ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी पीछे सॉल्व किए हैं। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो पहले देखिए ए के लिए जो इन इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। फॉर ए कंडीशन हमें गिवन है 11x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7x प्लस 3 कि x इज ग्रेटर देन 2। अब देखिए b के लिए जो हमें इन इक्वेशन गिवन है उसको भी सॉल्व करते हैं। b के लिए हमें फाइंड आउट हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखिए a इंटरसेक्शन b मींस कॉमन वैल्यूज ऑफ a एंड b होंगी। नंबर लाइन पर ड्रॉ करके फिर देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो दोनों के लिए कॉमन है। हमें फाइंड आउट हुआ था x इज ग्रेटर देन 2, और b के लिए हमें फाइंड आउट हुई थी x की वैल्यूज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फॉर ए अगर हम देखें x इज ग्रेटर देन 2 मीन्स ऑल रियल वैल्यूज ऑन द राइट साइड ऑफ 2, दिस रिप्रेजेंट a। फॉर b x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स 4 से राइट साइड में जो भी वैल्यूज हैं ये b में इंक्लूड है। अब देखिए a इंटरसेक्शन b यानी कॉमन वैल्यूज, तो कॉमन वैल्यूज हैं। आप देखिए 4 से राइट साइड वाली जो वैल्यूज हैं वो सेट a में भी हैं और सेट b में भी हैं, तो ये a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट करेंगी। और 4 जो है वो भी इंक्लूड है, ए में भी इंक्लूड है और बी में भी, तो ये भी हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। इसे हम एक क्लोज्ड सर्कल से इंक्लूड करेंगे और आगे की रियल वैल्यूज को एक कंटिन्यूअस ग्राफ से हम अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे। और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें आंसर को, तो देखिए क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज, आप देखिए 4 से ग्रेटर सारी वैल्यूज हैं, x is greater than equal to 4 and x belongs to R। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying 7x plus 3 greater than equal to 3x minus 5 and x upon 4 minus 5 less than equal to 5 upon 4 minus x where x belongs to n। रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है। अब देखिए मैंने एंड को हाईलाइट किया है क्योंकि एंड का मीनिंग है वो एक्स हमारे आंसर में इंक्लूड होंगे जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी। तो पहले देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को और देखते हैं कि क्या वैल्यूज हमें मिल रही
देखिए फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया हमने तो वी विल गेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और सेकंड से हमें मिला है कि x इज लेस देन इक्वल टू 5। यानी कि अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन सेट जो होगा that is x such that x is greater than equal to -2 and less than 5 and x belongs to n। अब देखिए नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब देखिए कौन से ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो -2 से ग्रेटर हैं और 5 से लेस हैं। तो -2 से ग्रेटर 1 2 3 और 5 से लेस लेना है यानी 4। तो अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा 1 2 3 एंड 4। 5 पर भी इक्वल टू का मार्क है तो 1 2 3 4 एंड 5। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व एक इनइक्वालिटी हमें गिवन है इसके फर्स्ट पार्ट में x/2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x/3 प्लस 6 वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जो रिप्लेसमेंट सेट हमारे पास है जिसमें से हमें अपना सॉल्यूशन सेट चूज करना है वो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें से भी हमें ऑड लेने हैं तो वो होंगे 1 3 5 एंड सो ऑन। तो इसमें से हमें हमारा सॉल्यूशन सेट चूज करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं गिवन इन इक्वेशन को। इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो अब देखिए रिप्लेसमेंट सेट में से हम देखते हैं कि सॉल्यूशन सेट में हमें क्या क्या मिल रहा है। लेस देन 6 वाले हैं 1 3 और 5, क्योंकि नेक्स्ट होगा 7 जो कि ग्रेटर देन 6 होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया फॉर फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक इन इक्वेशन गिवन है। सेकंड पार्ट में भी हमें एक इन इक्वेशन गिवन है और साथ में कंडीशन गिवन है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। इस बार हमें इवन इंटीजर्स लेने हैं और पॉजिटिव लेने हैं तो वो होंगे 2 4 6 एंड सो ऑन। चलिए पहले इन इक्वेशन जो गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा तो सॉल्यूशन सेट हमें मिला है x इज लेस देन इक्वल टू 15। तो जरा अपने रिप्लेसमेंट सेट में से देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन सेट में कौन कौन से इंटीजर्स हैं। लेस देन 15 2 4 6 8 10 12 एंड 14। दिस विल बी अवर सॉल्यूशन सेट। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।